हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10th में से लेकर 16th में तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं अथॉरिटी एंड ब्रूम। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं डेडिकेटेड, एफर्ट एंड फ्लैग। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वर्क ऑन व्हाट हैज़ बीन स्पॉइल्ड। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है कैप्रिकॉर्न साइन। तो टॉरस देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अथॉरिटी का कार्ड पावर पोजीशन की बात करता है, एक डिसिप्लिन या एक सिस्टम अपनी लाइफ में लाने की बात करता है। और इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। पीछे हो सकता है चीज़ें बहुत ज़्यादा हैपहैज़र्ड मैनर में चल रही थी, या फिर आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, एक सिस्टम नहीं था। और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको आप अचीव करें। अगेन देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रह सकता है। कुछ लोगों के लिए ईगो इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ईगो कहीं मसलों को ख़राब करती है। तो अगेन इस चीज़ में एक बैलेंस लेकर आएँ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी भी लेवल की एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, या फिर कोई बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम इस वीक आप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं, उनसे किसी भी चीज़ के लिए या तो आप हेल्प मांग रहे हैं, या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर को आप कोई हेल्प दे रहे हैं। बहुत मैच्योरिटी के साथ, अगेन मैं कहूँगी, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ज़्यादा चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर टी लीफ से ब्रूम का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है न्यू होम, न्यू ऑफिस। तो यहाँ पे होम लिखा हुआ है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और अगर हम ब्रॉडली देखें तो चेंज ऑफ प्लेस किसी भी तरीके का इस वीक कुछ लोगों की लाइफ में रह सकता है, या फिर इससे रिलेटेड प्लानिंग हो रही है। और न्यू एटीट्यूड, देखिए मैंने आपको बताया ही कि बहुत ज़्यादा आप चीज़ों का कंट्रोल लेके उनको डील कर रहे हैं। तो ये नया एक एटीट्यूड कुछ लोग या बहुत सारे टॉरस के लिए मुझे दिख रहा है। एंड पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डेडिकेटेड, एफर्ट। और देखिए, ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड तरीके से, बहुत ज़्यादा एक एफ़र्ट, एक मेहनत, जो भी आपका गोल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उसके लिए इस वीक आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी एफ़र्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है। और देखिए, यहाँ पे फ्लैग का कार्ड कहता है डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। और ये कार्ड देखिए अथॉरिटी के कार्ड की एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है कि आप बियॉन्ड द पॉइंट कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एडजस्टमेंट्स ना करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन
मेंटेन करना और उससे ही रिलेटेड चीज़ों को डील करना इस वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वर्क ऑन व्हाट हैज़ बीन स्पॉइल्ड। तो देखिए, कुछ चीज़ें अगर लाइफ में ठीक नहीं चल रही होती हैं या फिर अगेन मैं कहूँगी कुछ इश्यूज़ होते हैं, मसले होते हैं और हम उनको डील नहीं करते हैं क्योंकि पहली बात हमें लगता है कि शायद हम कर ही नहीं सकते हैं, या फिर हमें लगता है कि उनको अगर हमने डील किया तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे और हम उस सिचुएशन के लिए या फिर ये देखिए किसी रिलेशनशिप में किसी का बिहेवियर हो सकता है, उसके लिए आंखें बंद करके बैठते हैं। और मैंने हमेशा कहा है, देखिए अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है तो उससे मसले हल नहीं होते, उससे उसकी जान के लिए हर पल खतरा बढ़ता ही रहता है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इस वीक वर्क ऑन व्हाट हैज़ बीन स्पॉइल्ड का कार्ड कहता है कि आप आंखें ना बंद करें, अपफ्रंट होके उन चीज़ों को डील करें। देखिए, कुछ लोगों के लिए कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई गलती हो सकती है और अगेन मैं कहूँगी किसी लव्ड वन का कोई बिहेवियर हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो किसी लेवल पे या तो आपको परेशान कर रही है या फिर वो ठीक नहीं है। और अगेन अगर आप उसको डील नहीं कर रहे हैं तो ये कार्ड कहता है आप उसको डील करें, और अगर आपने नहीं किया तो आगे जाके चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं या फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है और फिर आप अगेन कहूँगी कि परेशान होंगे। और देखिए, इंग्लिश में भी एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो टाइम से अगर हम चीज़ों को डील कर लेते हैं तो हम बड़े मसलों को अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी गलती को या इसी चीज़ को छुपाने के लिए एक एफ़र्ट है। तो अगर ऐसा भी अगेन कहूँगी कुछ लोग कर रहे हैं तो इसको भी आप चेक करके करेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से सैटरडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर्स आप लोगों के लिए होंगे इंडिगो, नेवी ब्लू एंड ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।